नमस्कार मित्रों। बातों बातों में कि आज 59वें दिन आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे मेहमान डॉक्टर अनिल रस्तोगी हैं, जो रंगमंच, सिनेमा और टेलीविज़न का एक बड़ा नाम है। बहुत अनुभव सिद्ध कलाकार, बहुत जीनियस कलाकार, ऐसे कलाकार जिनका हृदय रंगमंच में बसता है, रंगमंच की बुनियाद में, उसके विस्तार में, उसकी उन्नति में बसता है। ऐसे ऐसे रंगकर्मी, अभिनेता, निर्देशक, जिन्होंने लखनऊ से अपना जीवन शुरू किया, अपनी पढ़ाई की, एक बहुत यशस्वी नौकरी पाई। वो वैज्ञानिक व्यक्ति होते हुए उन्होंने जिस तरह से अभिनय के क्षेत्र में अपनी रुचि प्रदर्शित की, वो कमाल की बात है। तो ऐसे कलाकार से मिलना और जानना अपने आप में बड़ा अनुभव सिद्ध रहेगा। मेरा सौभाग्य है कि मैं उनसे कुछ वर्षों से तो मैं परिचित हूँ, और जब मैं बहुत छोटी उम्र का था तब मैं उनको टेलीविज़न के सीरियलों में देखा करता था। बीवी नातियों वाली एक सीरियल आता था जो मुझे दूरदर्शन पर एक बहुत पसंद सीरियल था, क्योंकि स्वयं मैं कानपुर का रहने वाला हूँ और उसकी पूरी पृष्ठभूमि उस सीरियल की लखनऊ की थी। तो इस वजह से मुझे बहुत पसंद आता था। वहाँ की बोली बानी, लोगों का, कलाकारों का अभिनय खास तौर से, उसमें भी डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी की बहुत अच्छी भूमिका थी। बाद में उन्होंने उड़ान, जो कविता चौधरी का एक सीरियल था, उस पर काम किया। नाटकों में तो काम करते ही रहे। सिनेमा की तरफ आगे बढ़े तो अनेक फिल्में की। हम उनसे, उनके बारे में जानेंगे। मैं अपने साथियों से मिलता हूँ, अपने मित्रों से जिन्होंने लगातार इस कार्यक्रम को करते रहने की ऊर्जा मुझे दी। जेनी शबनम जी, प्रमोद डेकाटे, विधि नागर, विश्वनाथ पटेल और शुभम, आदित्य चौरसिया, आप सभी का बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। वास्तव में उनके व्यक्तित्व को देखकर लगता है कि किसी भी कार्य के प्रति, कोई भी रचनात्मक आयाम के प्रति निष्ठा का क्या अर्थ होता है, पूरी शख्सियत में वो दिखाई देती है। कैसे वो एक शहर को गौरवान्वित करते हैं अपने रचनात्मक परिश्रम से, अपने रचनात्मक योगदान से। डॉक्टर साहब आ चुके हैं। मैंने उनको 6:35 पर रिसीव कर लूँगा। मैंने उनको निवेदन किया था कि मैं तब तक आपके बारे में, जो हमारे मित्र इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे, हमारे और आपके जानने वाले, उनसे चर्चा कर लूँगा और उनको आपके बारे में जितना मैं बता पाऊँगा आरंभ में बताऊँगा। बाकी फिर तो आपसे सुनना अनुभव साध्य रह गई। आदरणीय अनिल चौबे जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है। सर, आज भी जो हमारे बीच एक बहुत गुणी कलाकार, मेरे आदरणीय डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी से हम बात करने जा रहे हैं। आपको भी उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। बहुत प्रतिबद्ध कलाकार, थिएटर के, सिनेमा के, और कुल मिला के ये है कि माध्यम, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे रंगमंच हो, उनकी प्रतिबद्धता का जवाब नहीं है। मैं उनको जोड़ लेता हूँ, उनको अपने साथ शामिल करता हूँ, फिर हम लोग बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? हाँ, बिल्कुल आ रही है। आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल, हाँ, आ रही है सर। चलिए, और गुड। विजुअली भी ठीक है। अगर आपके सामने कोई लाइट हो, बल्ब हो, वो जल जाए तो और अच्छा हो जाए। और तो यहाँ नहीं, लाइट तो इतनी है। हाँ, तो एक कुछ शेडो आ रहा है। अगर कोई अच्छा, ट्यूब आंसू से कोई आसपास, कुछ नहीं। कोई चलिए, दूसरा अभी कुछ दूसरी, करते हैं। चलिए, लेट अस हाँ, एक स्टार्ट। प्रयास कर। हाँ, तब तक हो जाएगा। अच्छा, आप ईयरफोन लगा सकते हैं क्या सर? ईयरफोन हाँ ईयरफोन लगा लगाना सकते आसान हैं। होगा आपके लिए? हाँ, दिक्कत तलब तो नहीं है। एक मिनट। आदरणीय राजीव भाई साहब भी आ गए हैं, मैं उनको भी नमस्कार करता हूँ, राजीव वर्मा जी। अच्छा अच्छा। नमस्कार और राजीव जी। इस समय दिल्ली से, बम्बई से, भोपाल से
काफी मित्र आते जा रहे हैं। हाँ, बोल के देखिए। हाँ, ये अब और थोड़ा सा आवाज क्लियर हो गई है और बढ़ भी गई। है जी। अच्छा। एक मिनट, कैमरा थोड़ा सेट करना पड़ेगा ये, हाँ क्योंकि इसमें वो लग गया खूंटा अब। जी जी, हाँ ताल। हाँ, चलिए, हो जाएगा इस मिनट। कैंचो भी लाइट लगा रहा है? उसे कह दो ना, लेता जरा इसको सेट करो ये। अरे ये जरा ईयरफोन लगाया है। बिना ईयरफोन के नहीं मिल रही क्या आवाज? ईयरफोन से सर आवाज थोड़ी सी और साउंड हो जाती है, पर ये थोड़ा दिक्कत हो रहा है इसमें। नहीं, एक मिनट। अभी रीता भाभी जी ज्वाइन हुई, वो हाँ आपके नमस्ते दिख रही है। हाँ, रीता जी को मेरी ओर से भी नमस्ते। उनसे तो मुलाकात हो गई थी, जी राजीव जी से, रीता जी से नहीं। हाँ चलिए, जी। अब कुछ बेटर है। हाँ बिल्कुल बढ़िया एकदम। चलिए ठीक। इस पोजीशन में बात हाँ। बराबर चली। तो रीता भाभी जी को मैं भी प्रणाम कर लेता हूँ आदर के साथ। मैं बहुत नमस्कार छोटी रीता उम्र जी, से नमस्कार राजीव जी। दिल्ली बम्बई से बहुत सारे मित्र और कलाकार ज्वाइन हुए हैं। लेखिका है जेनी शबनम जी, दिल्ली में कविताओं की उनका ये संग्रह प्रकाशित हुए। डॉक्टर हम्म। सुरुचि मोहता है बम्बई में, मीरा पर कुछ काम कर रही है, अभिनय प्रधान प्रस्तुति करना चाहती हैं। हम्म। वो शोध कर रही हैं, उस पर गायिका भी है वो। और राजू भैया है भोपाल से, उज्जैन से लोक गायक हैं सुंदरलाल मालवी जी। अभी लोग आते जी जा जी। रहे हैं। थिएटर के चलिए, बच्चे माय हैं यंग बॉय कुछ, माय प्रिविलेज। विश्वनाथ पटेल और शुभम वगैरह, आदित्य चौरसिया, ये सब लोग। मैं आपसे बात करने से पहले मैं एक तो आपकी बहुत बड़ी उदारता है कि आपने इस कार्यक्रम में आना स्वीकार किया। नहीं नहीं और साहब, इट्स माय प्लेजर एंड प्रिविलेज। उदारता क्या है कि। आप सबके आशीर्वाद से ये सर आज 59वां दिन है, कल दो जी महीना जी पूरा हो जी। जाएगा। हाँ, मैंने देखा ये। और लॉकडाउन के इस पूरे समय में हमको लगा कि देश में लेखक कलाकारों के साथ एक संवाद का एक ऐसा सिलसिला बना सकते हैं हम्म। जिसमें आप सबके संघर्ष, आप सबके परिश्रम और आप सबकी उपलब्धियों से हम जैसी पीढ़ियों को जो सीखने को मिलेगा जीवन में, जी। वो हम सबके जरूर काम आएगा और आने वाले नए बच्चों के। एक आपका पुराना इंटरव्यू मेरे पढ़ने में आया जो नवभारत टाइम्स में 2013 में छपा था। 7 साल पहले। हाँ, अच्छा अच्छा। उस पर आपने बड़ी जी। दिलचस्प बातें शेयर की थी, अच्छा, स्कूली मुझे याद जीवन नहीं की है। खास तौर से। ओके ओके। तो उस पर ये मैं देख रहा था कि किस तरह से उतनी छोटी उम्र में भी एक स्वाभिमान रखकर आप चलते थे और कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। हाँ हाँ, ये सच्चा मैं समझ सकता हूँ। मुझे एक टीचर ने एक थप्पड़ मार दिया तो मैंने स्कूल छोड़ दिया था। हाँ बताइए। जी 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 जी। और वो गलत बात थी उन्होंने, क्योंकि मेरी गलती नहीं थी। अगर गलती होती तो आई वुड हैव एक्सेप्टेड इट। जी लेकिन जी। बिना गलती के उन्होंने मुझे एक ऐसा थप्पड़ मारा, मैं रोता हुआ घर आया। दिस वॉज क्लास 8th, हाँ हाँ। और रस्तोगी इंटर कॉलेज में मैं पढ़ता था। तो मैंने भाई साहब से कहा, भाई साहब मैं उस कॉलेज में अब नहीं पढ़ूंगा। तो प्रिंसिपल भाई साहब मुझे लेके गए, प्रिंसिपल ने बड़ा कन्विंस करने की कोशिश की। मैंने कहा नहीं हाँ सर, जहाँ ऐसे टीचर हैं जो बिना स्टूडेंट की गलती के अगर उसको थप्पड़ मार सकते हैं, आई नॉट स्टडी देयर। सो आई ज्वाइन जुबली कॉलेज। तो ये कई बार होता है। देखिए, हमें मुझे अपने मॉडल स्कूल की याद आई थी कि अक्सर वहां पर एक तेलंग सर थे, वो हम लोग को आके बहुत, हम लोग जो टाइम पे फीस जमा जब नहीं कर पाते थे तो खड़ा करके बहुत खराब ढंग से कहते थे कि क्या पिताजी के पास पैसे नहीं है पढ़ाने के लिए। अच्छा अच्छा, ओके। तो देखिए, उस समय कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं सुनील जी। एक मुझे और उस समय का वाकया याद आ रहा है। नीलेश मिश्रा का नाम आप शायद ने सुना हो।
हाँ पत्रकारिता में बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसके पिताजी शिवबालक हाँ मिश्रा, वो हाँ मेरे हाँ। क्लास फेलो थे जुबली कॉलेज में। जी और जी। नाइन्थ में हम चले गए थे जुबली कॉलेज। तो जो जुबली कॉलेज में क्या होता था कि इंटरवल में हम लोगों को कुछ खाने को मिलता था। कभी लाई चने मिलते थे, कभी बॉयल्ड चने मिलते थे, कभी स्प्राउटेड मिलते थे, कभी फल हाँ मिलते हाँ थे। गवर्नमेंट हाँ कॉलेज था वो। हाँ तो स्प्राउटेड मुझे उस जमाने में नहीं अच्छे लगते थे, उसकी क्या प्रोटीन वैल्यू होती, आई नेवर न्यू एट दैट टाइम। तो आधा खाता था आधा फेंकता था। तो शिवबालक मिश्रा जी विलेज बैकग्राउंड से आए थे। अब तो जी उनका जी। स्कूल वगैरह चलता है यहाँ, नीलेश इज अटेंडिंग एवरीडे न्यू हाइट्स। हाँ तो हाँ उन्होंने मुझसे एक शब्द कहा, नहीं तुम ये खाते हो, अगर आधा फेंकते हो, अगर तुम्हें नहीं लेना तो मत लिया करो। मैंने कहा हाँ तेरा क्या जाता है भाई, मुझे मिलता है मैं चाहे खाऊं चाहे फेंकूं। तो हाँ एक सेंटेंस जो उन्होंने मुझसे कहा, देखिए ये बात मैं कर रहा हूँ 1955 की, जो मेरे जी। कलेजे में आज भी नक्श है, कि तुम मेरे हम्म, साथ गांव चलो और देखो किसान अनाज का एक एक दाना कितनी मेहनत से पैदा करता है, उस दिन से तुम ये फेंकना छोड़ दोगे। और मैं सुनील बताऊं, वो दिन है और आज का दिन है, मैं कभी हाँ। मेरी थाली में एक दाना नहीं रहता। आई मीन वो शब्द आज भी मेरे दिल में ऐसे नक्श हैं, वो हम्म। मैं कभी भूलता नहीं हूँ। तो कुछ चीजें बचपन की ऐसी होती हैं जो कि आपको लाइफ लॉन्ग याद रहती है। तो उसमें एक एपिसोड ये भी रहा है ये। और उनके तो पुत्र जो है नीलेश, वो हाँ गांव कनेक्शन करके अखबार भी निकालते थे, टीवी पे प्रोग्राम उनके रेडियो पे आते रहे हैं। हाँ, वो तो इज काफी डूइंग वेरी वेल। हाँ जी हाँ, जी। तो लोकप्रिय और एनर्जेटिक व्यक्ति हैं। जी जी, उन्हीं उन्हीं के साहबजादे हैं, शिव बालक मिश्रा के। अच्छा, वो मुरमुरे चने का एक आप वो भी था कि आप क्लास में भी खाया करते थे तो मास्टर कहते थे अच्छा, कि अरे अरे, अरे लगता है उस होटल में तो सब कुछ है। वो लैया चने मेरे बड़े बहुत ही पसंद थे। तो मैं हाँ क्लास हाँ में लेके आया करता था इंटरवल में, वो जाके ले हाँ आता था। और वो टीचर जैसे ही बोर्ड की तरफ घूमे तो मैं बस दो में मुंह में डाल दिए। अब वो टीचर भाई मुंह चलते हुए पकड़ लेते थे, तो मुझसे कहते थे, अरे अनिल, अगर इतने पैसों का दूध, अब मैं बहुत दुबला पतला था उस समय, हाँ बाद में मैंने बड़ी मशक्कत की थोड़ा चौड़ा होने के लिए। तो जी जी बहुत जी। दुबला पतला था, कहने लगे अगर दूध इतने पैसों का पिया करो तो तुम्हारे शरीर में लगे थोड़ा तगड़े हो, ये लैया चने बंद कर दो। खैर वो तो मुझे आज भी बहुत पसंद है। हाँ जी, उनको बहुत जी, खैर, ये कुछ बहुत ऐसी जो बचपन के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं वो एक बार मुंह को लग गई और जिस तरह से लग बिल्कुल सही जाती फिर बात वो है। जाती नहीं है। चाहे वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। घर मोहल्ले के पास की दुकान की कोई खाने पीने की अभी चीज अभी हो या दो ही फिर। दिन पहले मैं अपने डोमेस्टिक हेल्प से कह रहा था कि भाई ये हाँ हाँ चने तो ले आते हो यार, वो लैया भी कहीं ढूंढ करके लाओ, जो लाई हाँ। चने मिला करके जो खाने का मजा होता था वो अलग ही होता था। अभी दो ही दिन पहले की बात है। सो आई मीन दोज वेयर द डेज, नो डाउट। कि शुरू से सर आपको लखनऊ का पूरा वातावरण जो वहाँ की तहजीब है, संस्कृति है और खास तौर से पूरा लोकाचार है, वो किस तरह प्रभावित करता रहा, उसका आपके जीवन नहीं में क्या प्रभाव देखिए, पड़ा? हमें तो यूं प्रभावित करता रहा कि हाँ मेरी एक्चुअली परवरिश जो हुई है उसमें जो यहाँ हमारी मुस्लिम फैमिलीज थी उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हाँ हाँ। हमारे पड़ोस में ही एक बेगम साहिबा रहती थी। तो जी जी। कुछ ऐसा हो गया था सिलसिला कि मैं उनको बेच दिया गया था या क्या था, वो टोटका होता था उस जमाने में। तो हाँ मेरा हाँ नाम हाँ। फकीरे रखा गया था, मेरे भाई साहब का नाम गुलाम हुसैन था। और हम अच्छा लोग अच्छा ताजिया रखते थे घर में उस जमाने में। बिल्कुल हमारे नेक्स्ट अच्छा। डोर नेबर रहती थी, जब मैं, हाँ जो हाँ मेरा पुराना मकान है। और हाँ ये चीज मैंने बहुत अरसे तक निभाई। तो हाँ। उनसे जो मुझे सीखने को मिला था उस कल्चर को। और मैं आपको जी बताऊं, कुछ भी कहिए, लखनऊ की जो अपनी जो जुबान है, लखनऊ का सलीका है, लखनऊ का तहजीब है, वो अपने आप में हाँ है। और जाहिर है जब अड़ोस पड़ोस में हमारा सब ऐसा होगा तो थोड़ा असर तो पड़ेगा ही। और इसके बाद में जब मैं एमएससी में आया, तो हाँ। नादिरा बब्बर जो हैं, इनकी सबसे बड़ी बहन नजमा जहीर बाकर, शी वॉज माई जी जी। क्लास फेलो। तो अच्छा अच्छा। उन्होंने मेरे ऊपर बहुत असर डाला, उन्होंने मेरी उर्दू जुबान ठीक करने में बड़ी मदद की। और हाँ मैं आपको बताऊं कि लखनऊ में हमारी संस्था दर्पण ऐसी थी जो कि हाँ उर्दू हाँ नाटक करती थी। जैसे हमने आगा हर्ष कश्मीरी के यहूदी की लड़की किया जो पर्शनाइज्ड उर्दू में है, मैंने उनका हाँ। रुस्तम सोहराब किया। रुस्तम मैंने सौराब इकबाल की। मजीद साहब, आपके भोपाल में ही जो हाँ, दर्पण। बाद में सेटल हुए, इकबाल भाई हाँ साहब,
और हाँ मैं अभी जब लास्ट विजिट पे गया था वहाँ, आई वॉज जी वेरी लकी टू हैव मेट हिम। वसीम भाई मुझे उनसे मिलाने के लिए ले गए थे। हाँ हाँ मोहम्मद वसीम साहब मुझे उनसे मिलवा लाए थे। उसी कुछ दिन बाद उनका इंतकाल हाँ हो गया। इंतकाल हो गया। तो उनकी मुझे कहा गया लखनऊ में दर्पण के लिए कि आप उस बार लखनऊ महोत्सव का कोई सेलिब्रेटेड ईयर था कि लखनऊ की तहजीब पे कोई काम किया जाए। तो इकबाल भाई ने रेडियो के लिए एक प्ले लिखा था चांदनी का जहर, जो आधे घंटे का था। हाँ और बहुत अच्छा नाटक क्योंकि था। पहले लखनऊ में थे और उसके पहले सीतापुर में थे, यहाँ से ट्रांसफर हो हाँ गए थे। तो मैंने इकबाल भाई को जी फोन किया, इकबाल भाई वो नसीरुद्दीन हैदर की लाइफ के ऊपर वो प्ले था। और वो जी जी जाहिर है वो टिपिकल लखनवी कल्चर के ऊपर प्ले था। तो बोले अरे अनिल अब वो तो लिखी बात आई गई हो गई, अब कहाँ लिखेंगे। मैंने कहा नहीं इकबाल भाई आपको लिखना है। मैंने लखनऊ से हमारे मधुसूदन हैं, आप जानते हैं मधुसूदन जो सेट हमारे लगाते हैं, उसको जी जी भेजा। वो इकबाल भाई के साथ वहाँ 4 दिन रहा और हाँ इकबाल हाँ भाई से प्ले लिखा करके लेके आया। और हमने वो चांदनी का जहर प्ले लखनऊ महोत्सव में किया। फिर इसके अलावा इकबाल भाई ने डायरेक्ट किया था हमारे एक प्ले, उन्होंने ही तर्जुमा भी किया था क्राइम एंड पनिशमेंट का, जुर्म और क्राइम। सजा के नाम से। वो हमने हम्म। प्ले किया। तो इस तरीके से उर्दू प्लेज वगैरह जो हमने किए, तो उनके ऊपर जो हमारी आसपास की जुबान थी उसका बड़ा हाँ असर पड़ा। और हाँ हाँ जाहिर है कि कुछ भी हो, उर्दू जुबान मुझे बड़ी शीरी जुबान लगती है, बहुत ही अच्छी जुबान लगती है। और इसीलिए उड़ान सीरियल में मुझसे कविता हाँ चौधरी ने कहा कि भाई एसएसपी लखनऊ में ठाकुर होते हैं, यादव होते हैं, आपका क्या नाम दिया जाए। मैंने कहा हाँ कैन हाँ यू गिव मी मुस्लिम नेम, बोली बताइए। मैंने कहा बशीर हाँ अहमद, बोली डन। हाँ तो हाँ मैंने हाँ, इसलिए बशीर अहमद नाम लिया कि मैं अपनी लखनऊ जुबान, क्योंकि वो लखनऊ के ही एसएसपी उन्होंने दिखाया था, तो मुझे जी लगा कि मैं अपनी जो लखनऊ की जुबान है उसको मैं जी जी फ्रीक्वेंटली यूज कर सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं कोई ठाकुर या यादव वगैरह लेता हूँ तो जुबान में वो शीरीपन या वो प्योरिटी नहीं आएगी जो कि हाँ एक बोलने में आती मेरे। तो दैट वे लखनऊ के कल्चर ने मुझे बहुत प्रभावित किया। और सुनील मेरे साथ एडवांटेज ये रहा कि जी मैं पैदा लखनऊ में हुआ, मेरी शिक्षा लखनऊ में हुई, मुझे हाँ जॉब लखनऊ में मिला, मेरी शादी लखनऊ में हुई, और थिएटर की शुरुआत मैंने लखनऊ से की। तो बात अलग है, बाद में मैं अपने सेकेंड इनिंग्स प्ले करने 70 साल की एज पे जब बॉम्बे बुलाया गया, मैं 5 साल के लिए चला गया बॉम्बे। बट मोस्ट ऑफ माई करियर, मोस्ट ऑफ माई लाइफ आई स्पेंट इन लखनऊ। और हम उन्हीं लोगों के बीच में जहाँ जो कि जिसके लिए माना जाता है कि लखनऊ बड़ा कल्चर में और पहले आप वाला का जो है। मैं आपको एक किस्सा दस रहा हूँ, जर्मनी में क्या हुआ कि हाँ पहले हम लोग लैंग्वेज सीखने के लिए वहाँ बैठते हैं, जाते हैं 4 महीने। मैं 1.5 साल के लिए इंडो जर्मन जी एक्सचेंज प्रोग्राम में गया था 73 में। तो जी पहले 4 महीने लैंग्वेज सीखने गया। अब वहाँ पहली बार मैंने जिंदगी में पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग देखी थी। तो एक हम्म। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पे मैं जा रहा था, इतने में गाड़ी आ गई, गाड़ी वाले ने रोक दिया। तो मैं वही लखनऊ वाला, मैंने उसके इशारे से कहा पहले आप। उसने मुझसे कहा नहीं पहले आप। अब वो पहले आप में थोड़ा चक्कर चलता रहा। तो मुझे एक जर्मन ने ही इंग्लिश में समझाया कि ये पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पे आप हैं, ये नहीं पार करेगा जब तक आप नहीं पार करेंगे, बिकॉज यू हैव द फर्स्ट राइट ऑन पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। हाँ हाँ और तो मैंने कहा अच्छी बात है भाई, तब फिर मैंने क्रॉस किया। लेकिन वहां भी मुझे वही पहले आप वाला कल्चर था कि मैंने उससे कहा भाई आप गाड़ी पे आप पहले जाओ। ये पहले ये मुझे नहीं मालूम था कि दैट्स माय राइट, इसलिए वो मुझसे कह रहा है। लेकिन मैं तो वही हाँ लखनऊ जुबान में पहले आप। हाँ 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 शिष्टाचार और अधिकार देखिए दो दो जी अलग अलग चीजें हैं और उसका मैच किस तरह हुआ। सर ये 1964 में राजेश्वर बच्चन के निर्देशन में माँ की जी। पुकार आपका पहला नाटक था। राजेश देखिए, एक्चुअली उसके ऑफिशियल डायरेक्टर तो मिसेस बनर्जी थी जिन्होंने नाटक लिखा था, लेकिन हाँ बेसिकली वो राजेश्वर बच्चन जी ने ही डायरेक्ट किया था। अच्छा और अच्छा मेरे नहीं, नाटक तो मैं 3-4 पहले भी कर चुका था। हमारे संतराम शुक्ला जी थे, रेडियो हाँ के हाँ बड़े मशहूर कलाकार थे, जी जी और उनके डायरेक्शन में। और यहाँ पर सुधांशु बोस और स्वराज बोस, दो ब्रदर्स स्वराज थे। वो जी, स्वराज बोस जी मेकअप करते थे। मेकअप और करते थे। वो बहुत ही पढ़े लिखे आदमी थे। जैसे अगर उनको कोई मेकअप करना है, कोई हिस्टोरिकल कैरेक्टर, वो पहले उसके बारे में बाकायदा पढ़ते थे, पढ़ जी जी करके करते थे। और वो एक्चुअली बंगाली के टीचर थे लखनऊ यूनिवर्सिटी में। हाँ और हाँ उनके बड़े भाई सुधांशु बोस डायरेक्ट करते थे। तो मैं बचपन में प्ले देखा करता था, हमारे यहाँ बाग मक्का में रहते थे जहाँ आजकल मेरी ससुराल है।
तो वहां पर प्ले का ट्रेडिशन बना हुआ था, होली वगैरह पे होता था, तो मैं देखने जाता था। तो देख करके बड़ा फैसिनेट होता था मैं कि तो 1961 की बात है, वहां पर रस्तोगी इंटर कॉलेज का हॉल बना, वही जहां से मैं थप्पड़ खा करके आया था। तो वहाँ उसके इनॉग्रेशन के लिए हॉल प्ले किया गया नूरजहां। और नूरजहां। हमारे यहाँ पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे क्रिश्चियन कॉलेज में, डॉक्टर घनश्याम दास, वो भी रस्तोगी थे, वो जी बहुत जी। अच्छे एक्टर थे। मतलब इन सबको देख के मैंने सीखा। तो वो उसमें लीड रोल कर रहे थे, उसमें उनके मंत्री का रोल मुझे दिया गया, विजय सिंह का, वो मैंने किया। सो दैट वाज माय फर्स्ट प्ले। फिर हाँ, फिर संतराम जी के साथ मैंने 1958। हरि कृष्ण 1961 में, अच्छा, 61 में। 61 में। फिर 62 में टिकटेड शो हमने किया रक्तदान का, हरि कृष्ण प्रेमी का प्ले, वो संतराम जी ने डायरेक्ट किया था। हम्म, उसके डायलॉग मुझे याद भी याद है। मैंने मिर्जा कोयाश का रोल किया, जो बहादुर शाह जफर का बेटा है। और हम्म, प्रमोद बालाजी ने दोनों प्लेज में, हमारे यहाँ की बहुत मशहूर कलाकार जो बीवी नातियों वाली में हाँ जो लीड रोल हाँ, करती थी, उसकी दोनों में बात करूँ उन्होंने असल में। हीरोइन का रोल हाँ किया था। जी जी, हाँ। मैंने उनके साथ किया था। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। लेकिन मेरे असली गुरु बच्चन जी हैं। उनके अच्छा। साथ मैंने माँ की पुकार प्ले किया 64 में। फिर उसके बाद 3 दिन 3 घर किया, सपने हम्म, किया, बहुत सारे प्लेज उनके किए। फिर चूंकि मैंने 62 में CDRI भी ज्वाइन कर लिया था, तो वहां जब हाँ लोगों को पता लगा कि इस लड़के को नाटक का शौक है, हाँ तो हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती थी, उसमें कल्चरल प्रोग्राम्स होते थे। तो वो कहे हाँ कि भाई आप यहाँ क्यों नहीं नाटक करते हैं। तो हाँ हाँ। मैंने वहां भी नाटक करने शुरू किए। CDRI में मैंने नाटक का कल्चर डाला। आप समझिए एक तरह से। कि एक हाँ साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन में, और वो हाँ। कल्चर आज भी वहां बरकरार है, वहां आज भी नाटक होते हैं। तो वो सारे नाटक जो हमारे थे, बच्चन जी डायरेक्ट करते थे। लेकिन जब मैं दर्पण में आ गया 1972 में, तो दर्पण के लिए बच्चन जी ने कोई नाटक नहीं डायरेक्ट किया। लेकिन हाँ दर्पण में रह करके मैंने उनके डायरेक्शन में कई प्लेस किए। मैंने सखाराम बाइंडर किया 1975 में। हाँ मैंने कायाकल्प प्ले किया, जो राजेंद्र गुप्ता जी का प्ले है, हाँ हाँ। राजेंद्र कुमार जी का प्ले। तो ये सारे मैंने उनके साथ किए। लेकिन जो थिएटर की जो बारीकियां थी, हाँ हाँ। मैं किसी स्कूल में तो नहीं पढ़ा था, क्योंकि मैं बेसिकली जैसे ही मैंने MSc किया, फौरन ही मुझे CDRI में मुझे फेलोशिप मिल गई थी, और हाँ मैं वहाँ ज्वाइन कर लिया मैंने एज रिसर्च फेलो। और 64 में मुझे जॉब मिल गया। तो इस वजह से मैं, जी। कोई इंस्टीट्यूशन थे भी नहीं उस समय, NSD भी नहीं था, NSD भी बाद में आया, हाँ, बाद में। BNA भी नहीं था। तो मैं इंस्टीट्यूशन तो ज्वाइन नहीं कर सकता था। तो क्योंकि साइंस में मैं था, दैट वाज माय प्रोफेशन। और हाँ हाँ। थिएटर मैंने एज हॉबी ऑप्ट किया था। लेकिन जी। उस हॉबी में इतना क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन मुझे मिलता था, और हाँ रिकग्निशन जो मिलता था, वो फिर एक नशा हो गया या जुनून हो गया। और फिर मैंने चंद्रा साहब के भी, चंद्रा साहब यहाँ बहुत मशहूर डायरेक्टर थे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में, उन्होंने जय जी। सोमनाथ प्ले किया। उस समय हमारे यहाँ एक कल्चरल सेक्रेटरी थे, VS कटारा साहब, उनकी वाइफ थी। उन्होंने कोई माना होगा कि अगर मेरा ये काम हो जाएगा, तो मैं के मुंशी जी का प्ले जय सोमनाथ करूंगी। तो हम्म, उसमें चंद्रा साहब ने मुझे डायरेक्ट किया, और उसमें बच्चन जी मुझे लेके गए। जो क्या था कि मैं ये लोकल अपने ग्रुप्स में करता था, लोकल हीरो रहता था। तो मुझसे बच्चन जी ने कहा कि अनिल, ये तुम्हें एक बहुत बड़ा मौका मिल रहा है, वहाँ ज्यादा कास्ट का प्ले है, अगर तुम्हें चौबदार का भी रोल मिले तो तुम उसे एक्सेप्ट कर कर लेना। क्या बात। और वाकई मुझे गजनी के चौबदार का रोल दिया गया साहब, जब मैं वहां पर गया। लेकिन वहाँ एक से एक बड़े एक्टर्स हमारे शहर के, जितेंद्र चोपड़ा, SM रजा और शुक्ला जी, ये लोग सब काम कर रहे थे। हम्म, बट एज द थिंग्स वेंट ऑन, SM रजा साहब ने विड्रॉ कर लिया, तो मुझे गजनी में प्रमोशन मिल गया, मैंने गजनी का रोल किया। अच्छा। फिर वो शुक्ला जी, जो गंग सर्वज्ञ, जो मठाधीश हैं सोमनाथ हाँ। के मंदिर के, उन्होंने किसी वजह से विड्रॉ कर लिया। तो जितेंद्र चोपड़ा साहब, जो बहुत ही मशहूर एक्टर और डायरेक्टर थे उस समय के, उनका हम्म, प्रमोशन उसमें हो गया। और मेरा प्रमोशन शिवराशि, जो मेन विलन था, उसमें हो गया। और वो अच्छा। रोल फिर, जो शिवराशि का रोल जो था, दैट वाज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल जो मुझे करने को मिला। एंड दैट आई हाँ रियली एंजॉयड। और उसी को जब रविंद्रालय में हुआ, तो मुझे लोगों ने नोटिस किया, थिएटर के लोगों ने, कि ये भी कोई एक्टर इन मेकिंग है। मेकिंग तो हाँ। खैर, मेकिंग में तो मैं अभी भी हूँ, लेकिन उस समय
मुझे और ग्रुप के लोगों ने या जो थिएटर के हमारे जो लोग काम कर रहे थे उन्होंने जी देखा और उससे हुआ। और यही मेरा ख्याल है, यही मेरे कुछ प्लेस थे कि हाँ 72 में 71 में यहाँ दर्पण का प्ले हुआ था, शांतता कोर्ट चालू आहे का खामोश अदालत जारी है, जिसमें जो जी आज बहुत मशहूर हमारी लिरिसिस्ट है माया जी, माया गोविंद जी। हमारे माया गोविंद गोविंद जी ने उसे वैराणे बाई का रोल किया था, क्या और उनके बात। हस्बैंड जो राम गोविंद जी हैं राम जो गोविंद जी स्क्रिप्ट जी। राइटर हैं, हाँ, हम्म। उन्होंने उसको डायरेक्ट किया था। तो वो जब हाँ मैंने देखा तो दर्पण का ऑलरेडी बड़ा नाम था, मैं बड़ा दर्पण से मैं बहुत मुतासिर था। हम्म। तो ये जो मेरे प्लेज हुए जिसमें लोगों ने शायद नोटिस किया, इसी का नतीजा था जब 72 में जब बाबा कारंथ जी को दर्पण हम्म। ने बुलाया है वदन डायरेक्ट करने के लिए, तो हम्म। बंधु जी जो उसके मेन करता धरता थे दर्पण के, वो मेरे हाँ पास आए कि भाई हम प्ले कर रहे हैं और हम चाहते हैं। तो मुझे तो जैसे भगवान मिल गए, मतलब दर्पण जैसा ग्रुप मुझे मिल गया। और स्वदेश हाँ बंधु जो उस समय बहुत मशहूर एक्टर थे, बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीत चुके थे, वो मुझे बुलाने आए थे। तो फिर दर्पण में जो फिर मेरी शुरुआत हुई, तो 73 में मैं जब जर्मनी गया 1.5 साल के लिए, वो तो थोड़ा ब्रेक हुआ, बट अदरवाइज हाँ देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। और हर साल मैं कम से कम मैंने 3-4 नाटक किए, उसके कम से कम 15-20 प्रोडक्शंस किए मैंने। हाँ और हाँ फिर वो जर्नी जो शुरू हुई, हाँ तो जब मैं बॉम्बे गया हूँ 2013 में, तब हाँ उसपे हाँ। थोड़ा सा ब्रेक लगा। और जो फिर वापस आने के बाद फिर मैंने शुरुआत की, लेकिन अब क्या करें, लॉकडाउन में बैठे हुए हैं। तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। और फिर दर्पण में ज्वाइन करने के बाद तो माँ साहब जो हमारे सत्यमूर्ति जी जो इसके करता धरता थे, जी हाँ। उन्होंने मेरा एंथुजियाज्म देख करके पहले जब मैं वापस आया जर्मनी से 74 में मुझे ट्रेजरर बनाया, और 78 में उन्होंने मुझे सेक्रेटरी बना दिया ग्रुप का। तो हाँ मैं मैनेजर, एक्टर से ज़्यादा अच्छा मैनेजर हूँ। तो दर्पण के फिर मैंने बहुत एक्टिविटीज प्रमोट की, हमने और थपलियाल जी ने मिल करके। क्योंकि मैंने, आप समझिए, इस बीच में लगभग 35 डायरेक्टर्स के साथ में काम किया है, जिसमें हाँ। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के भी डायरेक्टर्स हैं, बाबा जी जी। कारण से जो यात्रा शुरू हुई, बंसी कौल, उसके बाद में श्यामा जैन, अजय कार्तिक, रंजीत कपूर, अलोपी वर्मा, ये सब हाँ एनएसडी के डायरेक्टर्स थे। फिर उसके बिल्कुल बाद बिल्कुल। में भारतीय नाट्य अकेडमी के जितने भी टीचर्स थे, जी वो जी। चाहे हेमेंद्र भाटिया हो, चाहे रविशंकर केमू हो, चाहे हाँ चित्रा मोहन हो, अरुण त्रिवेदी हो, जुगल किशोर हो, सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ हो, सबके साथ मैंने काम किया। और उसका मुझे बड़ा फायदा मिला कि हर एक के साथ में, क्योंकि हर एक की टेक्निक कुछ ना कुछ अलग होती थी, तो हर एक के बिल्कुल। साथ कुछ ना कुछ मुझे सीखने को मिलता था। हम्म। तो इस तरीके से यात्रा चलती रही और काम होता रहा। लेकिन एक ये देखा सर कि अ, ये लगभग 1961 से एक पूरी जर्नी शुरू हुई। एक तो मुझे ये अचरज है कि कैसे आपने एक वैज्ञानिक के रूप में सारी अच्छा, हाँ, दक्षताएं ली। जरूर जरूर। देखिए, ये वाकई में ये मैं भी जब व्हेन आई लुक बैक, तो मुझे लगता है हाँ मैं कैसे मैनेज कर सका। और ये मैं आपको बताऊं सुनील, मैं फेलो ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस भी हूँ, और मैं हाँ हाँ फेलो ऑफ उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी भी हूँ, यहाँ का। मैंने कभी साइंस को नेग्लेक्ट नहीं किया अपने थिएटर की वजह से, क्योंकि जी जी। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने होते हैं, तो हाँ उसमें यू कैन मैनेज टाइम। भाई हमें कोई काम सुबह करना है, हम उसको शाम को कर लेते थे। तो ये, और इस मामले में हमारे जो कलीग्स थे, जो हमारे हाँ सीडीआरआई के लोग थे, मैं शुरुआत में तो बहुत जूनियर था, तो मेरे जो हाँ सीनियर्स थे, सुपीरियर्स थे, मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, मेरे डायरेक्टर थे, दे ऑल सपोर्टेड मी। और बाद हाँ। में जो मेरे स्टूडेंट्स हुए, जो मेरे पीएचडी स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने मेरे जी साथ अपनी रिसर्च की, थीसिस की, या जो मैं प्रोजेक्ट के मेरे जो लोग थे, वो मुझे बहुत मदद करते थे। लेकिन हम्म, मैं, जैसे मैं जर्मनी में आपको बताऊं, जब मैं जर्मनी गया हम्म, 73 में, तो शुरुआत में प्रोग्राम 1 साल का था, जो मैंने 1.5 साल के लिए फिर एक्सटेंड किया। तो मुझे लगता था कि मैं कितना ज्यादा से ज्यादा सीख लूं, ताकि मैं जा करके अपने मुल्क में उसका इस्तेमाल कर सकूं। तो अक्सर ये होता था, मैं रात रात भर काम करता था। और मेरी वाइफ, चूंकि मेरा फ्लैट पास में ही था, वो अक्सर लैब में आ जाती थी और कुर्सियां जोड़ करके वहीं सो जाती थी, क्योंकि मैं राउंड द क्लॉक में काम करता था रात रात भर।
और यही उसका नतीजा हुआ। जब मैं वहाँ पर रहा, मैंने 2 पेपर्स, यूजुअली साल में 1 पेपर पब्लिश कर पाते, मैंने 2 पेपर्स पब्लिश किए जो कि बड़े हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स में मेरे पेपर्स पब्लिश हुए। तो दैट वे आई एम वेरी हैप्पी कि बिना साइंस को, तो उसकी वजह से होता ये था कि मुझे एक्स्ट्रा आवर्स पुटअप करने पड़ते थे। मेरी नई नई शादी 62 में हुई थी और 62 में ही मैंने CDRI ज्वाइन किया था। लेकिन मेरा रूटीन ये था कि मैं रिहर्सल वगैरह से, अच्छा रिहर्सल की भी मैं आपको बताऊं, मेरी बड़ी मुझे बहुत ज़्यादा करने की इच्छा होती है कि जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होता हूँ। मुझसे दीनानाथ जी जो आकाशवाणी में थे दिल्ली में, उनके जी साथ मैंने पंछी जा पंछिया प्ले किया था, जिसके मैंने 400 शोज किए पूरे हाँ, हिंदुस्तान भर में। क्या बात तो मुझसे कहते थे, यार अनिल तुम मेरा तेल निकलवा लेते हो। चित्रा मुझसे कहती थी, चित्रा मोहन जो BNA में, अरे डॉक्टर साहब बस करिए, आप तो रिहर्सल में आप थकते नहीं, हम लोग सब थक जाते हैं। तो मुझे लगता था कि अच्छा से अच्छा करने के लिए जितनी अच्छी रिहर्सल होगी, तो हाँ, ये था कि मैं सुबह जल्दी उठना, लैब टाइम से पहुंचना, रात में देर से घर लौटना, ये सब होता था। बट आई एम वेरी हैप्पी दैट आई कुड डिस्चार्ज माई ड्यूटी एज ए साइंटिस्ट इन CDRI and I could satisfy myself in theater also. ये तो हमेशा रहता है कि जो हम अगर मान लीजिए किसी भी सेवा से जुड़े हुए हैं, किसी सर्विस से जुड़े हुए हैं, एग्जैक्टली हाँ फिर बिल्कुल हम कोई रचनात्मक आयाम के साथ भी हमारी कोई आत्मीयता या अनुराग है, तो उसके लिए फिर हमको एक बहुत अतिरिक्त समय निकालना पड़ता है। और अपने ही पास बिल्कुल जो बिल्कुल बचा हुआ समय, उसमें से हम कई कई चीजें कर्टल करते हैं, बिल्कुल अपने सही आराम बात, की, क्योंकि परिवार की। बस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब और भाई घंटे तो 24 ही होते हैं वही दिन बात। में, उसी में आपको सब करना है। और इसी बीच में मैं रेडियो पे भी जाता। देखिए मैं इत्तेफाक से मैंने स्टेज भी किया, रेडियो भी किया, टेलीविजन भी किया, और बाद में फिल्मों में भी मौका मिला। तो रेडियो भी जब मैं करता था उस जमाने में, आप सोचिए रेडियो 71 में मैंने ज्वाइन किया था, और उस समय दूरदर्शन नहीं था, दिल्ली में शायद आ चुका था लेकिन लखनऊ वगैरह में नहीं था। तो रेडियो आर्टिस्ट की बड़ी वैल्यू होती थी। और हाँ, मेरी कपड़े की दुकान थी फादर की, वहाँ एक आध रेडियो आर्टिस्ट आते थे। अब मैं उनको ऐसे देखता था जैसे मुझे भगवान मिल गया, अरे यही लोग हैं जिनकी आवाजें मैं सुनता हूँ रेडियो पे। बिल्कुल। कभी हाँ, सोचा नहीं था कि मुझे भी मौका मिलेगा इन लोगों के सानिध्य में काम करने के लिए। और रेडियो भी मैंने बहुत एंजॉय किया। बाद में मैं A ग्रेड आर्टिस्ट वहाँ का भी हुआ, दूरदर्शन का भी हुआ। बट आई रियली एंजॉयड, क्योंकि दूरदर्शन वो रेडियो में मुझे लगता है कि एक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। थ्रू योर वॉइस यू हैव टू क्रिएट द होल सीन। और इसका मुझे फायदा स्टेज में भी मिला। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक प्ले थी, थपलियाल जी डायरेक्ट कर रहे थे। हाँ, 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 आप जानते हैं उसमें एक बेडरूम सीन है प्रतोष अशीलवती का, हाँ, मैं बिल्कुल। प्रतोष का रोल कर रहा था। हम्म, तो अब ये हुआ कि प्रतोष और शीलवती के बेडरूम सीन को स्टेज पे कैसे दिखाया जाए। उसमें डायलॉग्स जो हैं, अगर आप वो डायलॉग्स पढ़िए, हाँ, बड़े बोल्ड डायलॉग्स हैं, बहुत बहुत ही बहुत बोल्ड ये डायलॉग्स हैं। और आप तो स्टेज की मर्यादा करके आप कितना दिखा सकते हैं। कितना दिखा तो सकते थपलियाल जी ने तय किया, और हमारे शो में सुरेंद्र वर्मा जी आए हुए थे, उनको हैं। एक जी दिन जी। पहले अवार्ड मिला था प्ले के हाँ, लिए। तो हमने उनको रोका था कि सर कल हमारा प्ले आप देख करके जाइएगा। तो हाँ, हाँ, उसको हम लोगों ने बैकग्राउंड से किया। नीरजा हाँ, गुप्ता जी हमारी बड़ी सीनियर आर्टिस्ट थी, यहाँ की लखनऊ की बहुत मशहूर आर्टिस्ट, वो शीलवती कर रही थी। जी हमने जी। उन्होंने उसमें थपलियाल जी ने सिर्फ बेड इस्तेमाल किया, सेट पे जो लगा हुआ था, हाँ, सिर्फ हाँ, बेड पे ही लाइट थी, पीर गुलाम जी लाइट कर रहे थे। और हाँ, पूरे बेड पे 2 स्पॉट्स उन्होंने यूज किए थे मेल फीमेल वॉइसेस के। हाँ, और हम लोगों ने सारे डायलॉग, जो सारे इमोशंस थे उसमें, बड़े इमोशनल डायलॉग हैं, बहुत ही बिल्कुल। मतलब तो हाँ, आई मीन बहुत। यू कुड विजुअलाइज द होल सीन इफ यू क्लोज द आई। आप आंख बंद करके, जैसे आप रेडियो में क्या है भाई, रेडियो प्ले में आप आंख बंद करके आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। क्या हो तो रहा वो है। जो रेडियो टेक्निक जो उसमें यूज की, उसको सुरेंद्र वर्मा जी ने बहुत अप्रिशिएट किया था कि नहीं। मैं कलकत्ता जब गया तो अभिजीत दत्त मुझे मिले थे, श्यामानंद जालान जी के ग्रुप के। उन्होंने हाँ, जब देखा कि मैंने प्ले किया, बोले अरे अनिल जी आपने ये प्ले कैसे किया, ये सीन कैसे किया, हमने तो यहाँ किया था, बड़ा बवाल हो गया था। तो हमने उनको बताया भाई हमने तो इसको पर्दे के पीछे से इस तरीके से किया था। एंड आई टेल यू इट वेंट ऑफ वेरी वेल। बहुत वो मतलब यू कुड विजुअलाइज द होल थिंग व्हाट इज गोइंग ऑन द स्टेज। तो ये थोड़ा रेडियो का मुझे फायदा भी मिला, क्योंकि रेडियो में जो आप इमोशंस प्ले करते हैं, जो आप ब्रीथ्स का, सांसों का खेल करते हैं, वो अलग ही चीज है जो कि अलग है। ये तो है।
एक पूरी कमिटमेंट के साथ आपका काम करना थिएटर में, क्योंकि उसके बगैर तो उत्कृष्ट या एक्सपीरियंस हो नहीं सकता। और देखिए, ये तो मेरा मानना है कि जो भी काम करो उसको पूरे कमिटमेंट के साथ करो, नहीं तो उसको मत करो। इवन जो मैं दूरदर्शन पे भी जब अप्रूव हुआ, दूरदर्शन के लिए भी करता था, तो या अभी भी मैं थिएटर की भी मुझे स्क्रिप्ट मिलती है तो मैं घर पे उस पर काम करने की कोशिश करता हूँ। और जो डायरेक्टर मुझे बताता है, अब जैसे अभी लास्ट में मैंने, मेरी बड़ी हसरत थी, मैंने 34 डायरेक्टर के साथ क्या काम किया था, राज बिसारिया साहब के साथ काम नहीं किया था, जो कि इतने हमारे पुरोधा डायरेक्टर हैं। और जी मेरी बड़ी हसरत थी, लेकिन वो हसरत मेरी पूरी हो गई 2013 जब मैं बॉम्बे आया था। तो उनका एक प्ले मैं कर रहा था, उसके बीच में आया था, बेयरफुट इन एथेंस, जी जी। उसमें लाइकॉन का रोल मैंने किया था। और हाँ बाद में अभी मैंने जो अलेक्जी आर्बुजो का प्ले है, द ओल्ड वर्ल्ड, जिसको हाँ कि ये जिसको कि शशि कपूर जी के फादर इन लॉ, मदर इन लॉ हाँ हाँ शेक्सपियरियन थिएटर लेकर के आए थे 84 में। उन्होंने प्ले लखनऊ में रविंद्रालय में किया था, हस्बैंड वाइफ ने, संजना जी की मदर और फादर ने। हाँ वो हाँ राज बिसारिया साहब ने इंग्लिश में प्ले देखा था, उसका उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में रिव्यू लिखा था, बहुत जी लंबा जी रिव्यू लिखा था उन्होंने। तो वो जी। रिव्यू उन्होंने मुझे दिया, उन्होंने कहा तुम ये रिव्यू पढ़ो और अगर तुम्हारी हाँ इच्छा हो तो दिस प्ले आई वुड लाइक टू डू विद यू। तो मैंने और शोभना जगदीश, जो कि हाँ आपने हमारी बताया शुरू था की बहुत अच्छी बिल्कुल। आर्टिस्ट थी, बाद में बिल्कुल तो बिल्कुल। टेलीविजन में न्यूज रीडर हो गई थी, चली गई हाँ थिएटर, बहुत उनका बहुत बंद हो गया प्रतिष्ठित। था। जी जी। बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं। तो हम दो हाँ ने मिल करके फिर वो किया भी 2019 में। फिर मैंने हेमेंद्र भाटिया साहब के साथ, क्योंकि देखिए थिएटर की जो अर्ज होती है हाँ वो बहुत जबरदस्त होती है। वो आप फिल्म कर लें, सीरियल कर लें, कुछ कर लें, वो नहीं मरती है। तो मैं बॉम्बे जो मैं 4.5 साल 5 साल लगभग रहा, मैं थिएटर बहुत मिस किया। देखता तो था थिएटर, लेकिन कर नहीं पाया, क्योंकि डेली सोप्स भी करता था। डेली सोप्स में ऐसा आपका कमिटमेंट होता है कि आप कुछ और कर ही नहीं सकते हैं। कुछ नहीं उसकी वजह कर से मुझे सकते। फिल्में भी कुछ छोड़नी पड़ी थी। फिर बाद में मैंने डेली सोप बिल्कुल बंद ही कर दिया। मैंने कहा अब ये खड़े होने वाला हिसाब किताब बंद, अब अच्छा ही काम करूंगा। तो फिर मैंने कमर्शियल्स किए, फिल्म्स भी की। तो दैट वे लखनऊ जब मैं वापस आया तो आई एम हैप्पी कि आई वाज लकी, हेमेंद्र भाटिया ने प्ले लिखा हमारे ग्रुप के लिए, तुम, वो हमने उनके डायरेक्शन में किया, बिसारिया साहब के साथ वो किया। और अभी बिसारिया साहब भी प्लान कर रहे थे, दर्पण से भी हम लोग प्लान कर रहे थे, अभी लॉकडाउन हो गया। अब देखिए कब थिएटर करने को मिलता है। इच्छा तो बहुत है कि अपनी आगे की जिंदगी थिएटर में ही बिताऊं। हाँ नहीं, इधर जो वो बीबी नातियों वाली का जो जिक्र आया था, जी। वो धारावाहिक अपने आप में लखनऊ दूरदर्शन की एक बहुत सिग्नेचर प्रेजेंटेशन था, उसमें आपको हमने सिग्नेचर देखा नहीं था। सुनील, दैट वाज द फर्स्ट एवर डेली सोप मेड। हाँ पहला सीरियल शब्द जो है वो वहीं से शुरुआत हुई। जो अच्छा दूरदर्शन अच्छा। में जो सीरियल्स का सिलसिला शुरू हुआ वो वहीं से हाँ शुरुआत हुई है। दैट वाज द फर्स्ट। और मैं, आई वाज वेरी लकी टू बी पार्ट ऑफ इट। मिश्रा जी मेरे मित्र थे, वरिष्ठ साथी विश्व थे, प्रमोद जी भी, हाँ हाँ विश्वनाथ मिश्रा दोनों। जी। और हाँ दोनों हाँ का हाँ, ही वो अभी कल दोनों का। परसों क्या हुआ, कल परसों क्या हुआ सर, मैं थोड़ा सा मेरी स्मृति में तो वो सीरियल था, मैं उसको पसंद भी बहुत करता था। और जी जी। मुझे उसके पहले वो 13 एपिसोड मंजूर हुए थे, फिर आगे शायद उसको एक्सटेंशन नहीं मिला था, उससे मुझे बड़ा बुरा लगा था। फिर शायद 26 हो गए थे एपिसोड। हाँ और फिर वो नहीं, वो हुआ ये था कि 13 होकर के बंद हो गया था। हाँ वो हाँ सरीन साहब थे हमारे यहाँ, उन्होंने बनाया हाँ था। फिर बाद में सुशील कुमार सिंह ने उसको फिर से बनाया, और हाँ 13 एपिसोड उसके फिर कलर में बने, कलर्ड। पहले ब्लैक जी एंड जी। व्हाइट बने थे। फिर हाँ उसके बाद केपी भाई फिर चाहते थे उसको बनाना। तो ये हाँ हुआ कि मिशा जी की डेथ हो गई थी। तो हाँ केपी भाई ने, आई वॉज प्रिविलेज्ड कि उन्होंने फिर हाँ कहा कि चलिए वो मिर्जा आप भूल जाइए, हम आपको दूसरे मिर्जा देते हैं। और उन्होंने मेरा नाम प्रपोज किया कि आप इसको लेकर के फिर से सीरियल शुरू करिए, नए एपिसोड्स बनाइए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिर नहीं हो पाया। हाँ केपी भाई की बड़ी इच्छा थी, उनकी दूरदर्शन में बातचीत चल रही थी, वो हो भी गई थी, लेकिन शायद हाँ दिल्ली से नहीं अप्रूव हुआ या कुछ हुआ, तो फिर नहीं हो हाँ पाया। और उसमें यही बात हुई कि वो मिर्जा का रोल फिर कौन करेगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अनिल से कराएंगे, एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट अनिल विल बी एबल टू डू दैट। तो खैर हमने ये अभी उनका मेरे ऊपर भरोसा था केपी भाई का। अभी जो गुलाबो जी। सिताबो रिलीज हुई है, तो हमें तो लगता है कि वो पूरा गेटअप जो है
वो मिर्जा अच्छे का ही उधार लिया हुआ है, इसको कोई जान नहीं पा रहा है। और हाँ, कुछ कुछ मैंने भी वैसे कल ही परसों कुछ लिखा गेटअप दिया लिखा था। भी है अच्छा पूरा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, हाँ। विश्वनाथ मिश्रा का पूरा हाँ, गेटअप में उसमें वो। तो बिल्कुल अमिताभ जी का जो गेटअप है बिल्कुल ही अलग है। और हाँ अगर कोई अमिताभ जी को न जाने हाँ बहुत क्लोजली, तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा उनको पहचान हाँ। पाना भी। आई नो, यस। और मैंने उसको जोड़ा था कि वो कहीं ना कहीं उससे प्रेरित होगा, विश्वनाथ हाँ, हो मिश्रा जी के सकता है भाई, गेटअप से। वो भी नवाब थे और हो सकता है, क्योंकि हमारी हो सकता है जो राइटर हैं जूही जी, वो भी लखनऊ की हैं। हो सकता है हाँ उसमें उन्होंने कुछ सजेस्ट किया हो डायरेक्टर को कि भाई कुछ इस हाँ। तरीके से करिए, क्योंकि कोई नहीं राइटर कोई नहीं। कभी से तो रहता ही है। हाँ, एक कहीं ना कहीं नहीं, और स्मृतियों में भी कुछ छवियां रहती हैं जो हमेशा जी 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 जी। आपको लगता है कि इनको इनका उपयोग दोबारा संभव है। तो अब खैर इस बीच एक बड़ा फासला हो गया, तो लोग वैसे कैच नहीं कर पाएंगे, पर मैंने उसको कोशिश की कि ये लगभग जी उस जी। तरह का है। हम्म। आपका सर, लेकिन जो इधर सिनेमा में आपने बताया कि आप बहुत इतनी परिपक्व उम्र में फिर आप जब सिनेमा में गए तो आपने वही वही वजूद वही वजूद स्थापित किया, इसकी ज्यादा तो मैं इसे ज्यादा। देखिए, मैं आई वुड से कि दिस वाज शेयर लक, मैं इसको लक मानता हूँ। इत्तेफाक की बात है, मेरी थी ये फिल्म की जर्नी शुरू हुई सुधीर मिश्रा जी की फिल्म से, ये वो मंजिल तो नहीं। ये वो वो अच्छा लखनऊ अच्छा। आए थे शूट करने। इत्तेफाक से हाँ आपको बताऊं, सुधीर मिश्रा जी के फादर जो थे प्रोफेसर हाँ डीएन हाँ। मिश्रा, उन्होंने जी मुझे जी। फ्रेंच पढ़ाई थी। हाँ हाँ वो। फ्रेंच पढ़ाई थी उन्होंने मुझे, वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। और हाँ हाँ। पीएचडी करने के लिए आपको, डॉक्टरेट करने के लिए एक फॉरेन लैंग्वेज सीखनी होती थी। तो मैंने जी जी। फ्रेंच ऑप्ट किया था। तो डीएन हाँ मिश्रा साहब हाँ। से मैंने फ्रेंच सीखी थी लखनऊ यूनिवर्सिटी में रह करके। जी बाद में जी। खैर जब मैं जर्मनी गया तो फिर वहां मैंने जर्मन सीखी। 4 महीने जी वहां, तो 4 महीने का कोर्स मैंने जर्मन का किया था। तो जी। जी उस फिल्म से चूंकि मैं दूरदर्शन में करता था, तो अलोपी वर्मा जो थे एनएसडी के, वो हमारे पीडी भाई हाँ। के छोटे भाई थे, वो मेरा काम देखते रहते थे। वो उससे फिर उन्होंने मुझे उनसे इंट्रोड्यूस किया। और थिएटर की वजह से ही मैं आपको बताऊं, मुझे एक जो और मेरा जो बड़ा काम जो रिकॉग्नाइज हुआ, वो था उड़ान सीरियल, जो मैंने कविता चौधरी के साथ किया हाँ था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहला रिकॉग्निशन जो मुझे मेरे काम को मिला, जो मीडिया वर्क को, वो दैट वाज विद उड़ान। मैं आपको बताऊं, आपके भोपाल की ही बात है। हाँ मैं गया था प्ले कमला करने के लिए। हाँ कमला में कमला था, हाँ, यस। हाँ तो मैं बाहर कैंटीन जो है उसमें आया लंच के लिए, खाना ऑर्डर करने के लिए। और वो हाँ एनसीसी के बच्चे आए हुए थे कुछ, मेरा हाँ ख्याल 150-200 बच्चे थे, लड़के लड़कियां सब टीनेजर्स। वो आए हाँ हुए थे, तो उन्होंने मुझे देखा। उन दिनों हाँ। उड़ान सीरियल चल रहा था। जी बिल्कुल। तो उन्होंने कुछ आपस में बात की, और उसके बाद साहब मैं बिल्कुल स्टार हो गया उनका। अरे हाँ वो। ऐसी साहब, वो कोई इधर, अब वो अंदर लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई अनिल आए तो खाने के लिए बुलाने, तो मैं खाने के लिए। तो एक साहब हमारे विजय तिवारी जी, अभी बेचारे उनकी हाँ अभी डेथ हो गई हाल में, वो देखने आए, तो हाँ पूरी टीम को बुला लाए, देखे साहब वहाँ क्या सीन है। तो वो जो रिकॉग्निशन मुझे उड़ान ने दिया नेशनल हम्म, लेवल पे, दैट वाज रियली समथिंग बिग। और कविता जी का काम करने का ढंग भी बहुत ही बढ़िया साहब था। आज तो वो सीरियल्स होते नहीं, मैंने तो बहुत सारे डेली सोप्स इधर किए, जब मैं बॉम्बे गया, लखनऊ में भी हाँ कुछ किए। लेकिन वो जो उनकी काम करने की जो शैली थी, बहुत ही कदम। तो वो मेरा मेजर वर्क हुआ। फिर फिल्मों में जो उसके बाद में, और यहाँ छोटी मोटी फिल्में, फिर राजपाल ने मुझे एक फिल्म दिलाई। राजपाल ने मेरा प्ले, यही पंछी जा पंछिया, 93 में यहाँ स्टूडेंट था, उसने हम्म, मेरा प्ले देखा था। उस समय मैंने पंछी जा पंछिया की, हम लोग ओल्ड हो चुके थे, ये पंछी जा हाँ पंछिया फिल्म जो है, ये गरम मसाला फिल्म जो है, ये उसी पे बनी हाँ। है। अच्छा तो अच्छा। अभी जब मैं जॉन के साथ वो कर रहा था फिल्म ये परमाणु, जी जी। तो मैंने जॉन को बताया कि जो आपने गरम मसाला की है, ये मैं सन हाँ 76 से ये प्ले कर रहा हूँ, बोइंग बोइंग क्या का बात। एडेप्टेशन है। और मैं हाँ अक्षय कुमार का रोल करता था, वो जो कैसानोवा, जो 3 एयर होस्टेसेस से फ्लर्ट करता है। और हमारे यहाँ थपलियाल जी जो है, वो जॉन हाँ। अब्राहम का रोल करते थे, विजय वास्तव जी परेश रावल का रोल करते थे। क्या तो होगा। वो प्ले हमारा बहुत पॉपुलर था। तो हाँ उसके बाद में फिर मैं यहूदी की लड़की कर रहा था। तब ये जी। कविता चौधरी के भाई कपिल चौधरी, उन्होंने हाँ मेरा शो देखा था और मुझसे मिलने के लिए आए।
कि हम लोग साहब एक सीरियल बना रहे हैं, आप रोल करेंगे। तो मुझे बड़ा ताज्जुब, उसके लिए मेरा ऑडिशन नहीं कविता ने लिया, एंड आई वाज डायरेक्टली सेलेक्टेड बाय हर ब्रदर फॉर दैट रोल। फिर तो वो सिलसिला चलता रहा। फिर आई वाज लकी टू गेट फिल्म इशक ज़ादे, दैट वाज इन द ईयर 2012। तो जब मुझे इशक ज़ादे फिल्म मिली, मुझे नहीं मालूम था कि उसमें मेरा रोल इतना पसंद किया जाएगा। मैंने तो, देखिए, जो रोल पसंद किया गया उसका क्रेडिट जो है, जैसे मैं उड़ान का क्रेडिट देता हूँ कविता को, मैं इसका भी क्रेडिट देता हूँ अभी फैजल साहब को। अभी कोई तो जी बिल्कुल। वो रोल इत्तेफाक से पसंद किया गया, और मुझे सुधीर शर्मा का सीरियल चल रहा था, न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, वहां से जो कास्टिंग डायरेक्टर थी रीमा गुप्ता, वो साहब लड़की क्या गजब की है। शी जस्ट परस्यूड मी टू बी इन दिल्ली, टू बी इन मुंबई। मैंने कहा भाई मैं 70 साल का हूँ, मैं लिम्प करता था उस जमाने में, मैंने कहा मैं लंगड़ाता हूँ और तुम्हारे प्रोड्यूसर को पसंद नहीं आएगा। अरे नहीं सर, आप जैसे भी हो आप आइए, और अब आप यहाँ आने का ठहरने की सोचिए, क्योंकि आपको मेरे डेली सोप में काम करना है। तो मेरे बच्चों ने पुश किया मुझे, एंड दे ही माय सन टुक मी टू मुंबई, and not only when I accepted the job, he got me a flat there. मेरे फ्लैट उसने परचेज करके दिया, दैट्स हाउ आई कुड स्टे देयर फॉर ऑलमोस्ट 5 years। और उस बीच में मुझे दो काम मुझे और अच्छे करने को मिले। एक, मैंने शॉर्ट फिल्म की उनके साथ, रेणुका शाहने के साथ, आठवण। आठवण मीन्स मेमोरी। एक 8 मिनट की 10 मिनट की फिल्म है डिमेंशिया पेशेंट के ऊपर। हाँ, तो उन्होंने मुझे डिमेंशिया पेशेंट का रोल कराया। और दूसरे, मुक्ति भवन, मुझे सुभाशीष भूटियानी की मुक्ति फिल्म भवन मैंने आपकी की, बहुत अद्भुत फिल्म है। जिसे मैंने की। तो ये सुनील, मैं मानता हूँ काम तो मैंने बहुत सारी फिल्में की, बहुत से थिएटर किए, लेकिन थिएटर में जितना प्रिय मेरा प्ले यहूदी की लड़की रहा, और टीवी सीरियल्स में उड़ान रहा, और फिल्म्स में ये इशक ज़ादे, मुक्ति भवन और शॉर्ट फिल्म आठवण रही। तो इन 4-5 कामों को मैं अपनी जिंदगी का एक माइलस्टोन मानता हूँ, जिसने मुझे बहुत सेटिस्फाई किया। बाकी काम तो बहुत किया, और अभी भी मैं अपने को एक विद्यार्थी मानता हूँ एक्टिंग का। कोई मुझसे चाहता हूँ कि भाई काम कराए तो मैं काम करूँ। अच्छा ये आप तो रहती है। आपने तो बाद में युवा निर्देशकों के साथ भी बहुत काम किया थिएटर में। हाँ, मैंने किया है। अजय कार्तिक बिल्कुल युवा निर्देशक था, चित्रा मुझसे बहुत छोटी थी, और लेकिन डायरेक्टर जो भी होता था मैं पूरी उसको रेस्पेक्ट देता था। और जैसे कहीं मैं एग्री नहीं करता था तो आई यूज टू डिस्कस विद द डायरेक्टर। तो या तो मैं डायरेक्टर को कन्विंस कर देता था, या फिर कन्विंस हो जाता था, लेकिन फाइनल से डायरेक्टर का ही रहता था। और मैं अपने को हमेशा एक डायरेक्टर से एक्टर ही मानता हूँ, और डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो करता हूँ। और जैसा मैंने बताया कि अभी लास्ट में जो मैंने 2 प्लेस किए, हेमेन जी भी टीचर रहे हैं, और राज विसारिया साहब तो खैर बहुत ही बड़े टीचर हैं। आई वॉज प्रिविलेज टू वर्क विद दीज 2 पर्सन। और बाकी थपलियाल जी के साथ मैंने बहुत प्लेस किए। थपलियाल जी के साथ मैंने करीब 28-30 प्लेस किए। और उनके साथ भी एक खास बात यह है कि थपलियाल जी कितना भी बड़ा राइटर हो, उसकी स्क्रिप्ट को रीराइट जरूर करते हैं, और रीराइट करके उसमें कुछ न कुछ, जैसे कन्यादान में उन्होंने नरेश जी की कविता जोड़ी। वो लड़की जो है, जो हमारी बेटी का रोल करती है, वो जब मैं उसे कहता हूँ कि बेटी तू छोड़ के उसको चली आ, तो कहती नहीं पापा। उन्होंने उसमें नरेश जी की कविता डाली, पुल पार करने से नदी पार नहीं होती, नदी पार होती है नदी में धंस कर। और उसमें जहाँ पर एक कुछ वो किताबें पढ़ रहा है फादर, उसमें उन्होंने सफदर हाशमी जी की कविता उसमें जोड़ी थी, किताबों के ऊपर जो उनकी कविता थी। तो थपलियाल जी काफी इनोवेटिव रहे हैं डायरेक्शन में, तो मुझे उनके साथ काम करने बड़ा अच्छा लगता है। आई हैव वर्कड अ लॉट विद हिम। ये बहुत प्रेरक लाइन है, पुल पार करने वाली। ये मैं कहीं कहीं जी अपने जी जी। जीवन में लेता हूँ। जैसे अच्छा अच्छा, एक ओके ओके। एक वो है, कोई मनुष्य, कोई दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, वही हारा जो लड़ा नहीं, कुंवर जी की। नरेश जी, बहुत नरेश जी के मैं संपर्क में रहता हूँ, बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। और बड़ा, बल्कि अभी हम लोगों ने एक दर्पण से वर्कशॉप की थी, एनएसडी में एक हमारा बच्चा पढ़ रहा है, विकास गौतम, उसके डायरेक्शन में।
तो जी जी। वो कविताओं पर ही एक वर्कशॉप की थी और उसी का शो किया था। उसमें नरेश जी ने मुझे बहुत हेल्प की थी, नरेश सक्सेना जी ने। सर राजीव भैया पूछ रहे हैं कि आपने डायरेक्टर की कुर्सी की तरफ कभी क्यों नहीं देखा? ये बात राजीव जी बिल्कुल सही। मुझे कई बार मुझसे लोगों ने कहा कि आप डायरेक्शन करिए। राजीव जी, मेरा ये मानना है कि डायरेक्टर जो है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और डायरेक्टर हैज टू बी ए मल्टी फेरस टैलेंटेड पर्सन। देखिए, एक्टिंग भी उसको देखनी पड़ती है, उसका पूरा ट्रीटमेंट जो होता है। एज ए एक्टर तो आप अपने ही रोल के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, ऑफ कोर्स आप दूसरे के रोल से भी प्रभावित होते हैं, और आपकी जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होती है एक्टर टू एक्टर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन डायरेक्टर की बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। एक पहले टोटल आपको प्ले को कंसीव करना पड़ता है, आपको हर एक्टर का अलग अलग कैरेक्टराइजेशन करना पड़ता है, फिर आपको पूरा सेट डिजाइन करना पड़ता है, वो माहौल को डिजाइन करना, उसके हिसाब से लाइटिंग है, कॉस्ट्यूम है, म्यूजिक है। बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं डायरेक्टर की। तो मैंने सोचा कि मैं एक्टिंग का ही विद्यार्थी ही बना रहूं, वही मेरे लिए बहुत ठीक है। तो कभी मैंने डायरेक्शन की ओर सोचा ही नहीं। हालांकि मेरे साथ के लोग कहने लगे, जैसे बहुत से युवा डायरेक्टर्स के साथ आपने बताया मैंने काम किया, वो भी कैसा आप क्यों नहीं डायरेक्शन करते? मैंने कहा नहीं भैया, कि मैं ये सुविधा के लिए बिल्कुल ही अपरिचित हूँ और इनकॉम्पिटेंट हूँ। डायरेक्टर हैज टू बी ए वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन। और मैं बड़ी खुशी होती है जब मैं राजीव जी को देखता हूँ, एक्टर तो हैं ही हैं राजीव जी भी, और रीता जी भी, और राजीव जी प्ले भी बहुत डायरेक्ट करते हैं। सो आई आई फील वेरी। थपलियाल जी भी हमारे बेसिकली शुरू में एक्टर ही थे, लेकिन बाद में डायरेक्शन करना है, उनको लगा। राज बिसारिया साहब भी एक्टिंग भी करते हैं, डायरेक्शन भी करते हैं, लेकिन मेरी कभी हिम्मत नहीं पड़ी डायरेक्ट करने की, ये कहिए तो। राजीव भैया कह रहे हैं सही है, पर आनंद एक्टिंग से ज्यादा आता है। वो आप आपकी बात से कन्विंस हो रहे हैं। आई रियली एंजॉय एक्टिंग। मैं, और मेरा मानना है, राजीव जी भी एग्री करेंगे, कि जब आप अपनी एक्टिंग को एंजॉय करने लगते हैं, जो आप एक्ट कर रहे हैं, जब आप उसको एंजॉय करने लगते हैं, तब सही मानों में आपकी एक्टिंग निकलती है। सही अगर बात। आप बंधे हुए होकर के करते तो उसमें फिर मजा नहीं आता है। और मुझे थोड़ा टाइम लगता है। मैं थोड़ा विमूढ़ हूँ इस मामले में, मूढ़ हूँ कि रोल थोड़ा लेट पकड़ पाता हूँ। कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी पकड़ूं, लेकिन इट टेक्स लिटिल टाइम फॉर मी टू अंडरस्टैंड द रोल एंड गेट इट। जैसे मैं आपको बताऊं, स्क्रिप्ट है, बहुत से लोग जो हैं स्क्रिप्ट पढ़ करके उनको अच्छी बुरी समझ में आ जाती है, मैं नहीं समझ पाता हूँ, मुझे टाइम लगता है। मैं इसीलिए स्क्रिप्ट डायरेक्टर को दे देता हूँ, भैया तुम पढ़ो, अगर इसमें दम हो तो करते हैं, नहीं है तो नहीं करते हैं। उसी मैं कोई स्क्रिप्ट पढ़ करके, मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है जजमेंट की, यार ये बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट है, इसको किया जाए। अनटिल अनलेस कोई कोई कम कैरेक्टर्स का प्ले हो जिसमें चैलेंजिंग रोल हो आपके लिए, तो चैलेंजिंग रोल करना भी अच्छा लगता है। अभी इस उम्र में यही लगता है कि चैलेंजेस ही मिले। और मैं यहाँ कई लोगों को, मैंने ललित पोखरिया को, चित्रा को, मैंने रंजीत कपूर को, हेमेंद्र को, सबको ऑफर दे रखा है कि भाई आप लोग दर्पण से कोई प्ले, लेकिन छोटी कास्ट का प्ले करिए। बड़ी कास्ट अनमैनेजेबल हो जाती है, क्योंकि पहले मैं आपको बताऊं, मैं जब बॉम्बे गया 1988 में, मैं दो प्ले लेके गया। मैं दर्पण का सचिव था, यहूदी की लड़की और थपलियाल जी का हरिश्चंद्र की लड़ाई। सोचिए 40 लोगों की टीम थी। तो नादिरा ने डिनर होस्ट किया था हम लोगों के उसमें, क्योंकि नादिरा मैंने बताया ना हमारी दोस्त की छोटी बहन है और लखनऊ की हैं, और इनकी मम्मी जो नादिरा की थी, रजिया आपा, हम लोग को बहुत प्यार करती थी, खास करके मेरी वाइफ को बहुत पसंद करती थी। तो नादिरा ने पूरा पार्ट टीम को डिनर दिया था, बॉम्बे में लोगों को बुलाया। हमसे कहती थी नादिरा, अनिल भाई आप इतने लोगों की टीम कैसे लेके चलते हैं, मैं तो 4 लोगों में परेशान हो जाती हूँ। अब उल्टा है, अब मैं 4 लोगों की टीम लेके चलने की कोशिश करता हूँ और नादिरा लंबी लंबी टीमें लेके चलती है। तो खैर समय समय की बात होती है। वो तो खैर तो उस मैं तरह की छोटी कास्ट जिम्मेदारियां, आपको मैंने उस तरह भी देखा है कि आप कलाकारों के आने जाने की, उनके प्रस्थान करने की, भाई आगे काम संभाल। मैं एक्टर तो बाद में हूँ, बेसिकली मैं मैनेजर रहा दर्पण में। किसको मासम किसको ने, सत्यमूर्ति जी ने मुझे मैनेजर ही बनाया था। वो कहीं से
मैनेजर बनते बनते एक्टिंग का भी कीड़ा लग गया और मैं एक्टिंग भी करने लगा। लेकिन किसकी मुझे किसकी लगता अगले है कि दिन एक्टिंग में किसकी अगले दिन ड्यूटी शुरू होनी है, आपको लगता है उसको कल ऑफिस जाना है, आज की रिहर्सल हाँ, निकल नहीं जाएगा नहीं बस। नहीं, बिल बहुत। देखिए, मैं सुनील जी, मैं 38 साल दर्पण का सचिव रहा, फॉर 38 ईयर्स, 78 से लेकर के। चूंकि मैं बॉम्बे चला गया था, इसलिए मैंने खुद ही कहा, मैंने कहा अब मैं नहीं मैनेज कर पा रहा हूँ। और इस हाँ समय हाँ। हमारे राधेश्याम सोनी जी हैं, जो कि इसको हम्म। बहुत अच्छी तरह मैनेज कर रहे हैं। तो 38 साल में दर्पण का सचिव रहा, तो मोस्टली मैनेजेरियल वर्क भी मैं देखता था एक्टिंग के साथ में, और मैं एंजॉय करता था और मुझे बड़ा अच्छा लगता था। पूरा हिंदुस्तान लगभग मैंने अपने ट्रिप के साथ में ट्रेवल किया है। पूरा कर्नाटक है, राजस्थान है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कई कई शहरों में इन सब जगहों पे मैंने ट्रेस किए हैं। उधर आसाम में करीमनगर है, गुवाहाटी है, कलकत्ता है, हम्म। सब तरफ बहुत अच्छा। जोधपुर है, जालौर है, बीकानेर है, सब दर्पण के साथ में बहुत ट्रेवल किया। आई रियली हम्म। एंजॉय डूइंग हमारे दैट। राजीव भैया के साथ हम कल बात करेंगे आपकी तरह। वो भी जी जी जी, मैं उनके उनसे भी मैं हमेशा जब भी उनकी छवि मेरे सामने होती वो होते हैं, मैं अचंभित रह जाता हूँ। मुझसे कुछ बोला भाई नहीं जाता राजीव भैया हमारे साथ आए थे लखनऊ में, हमने दर्पण फेस्टिवल किया था, प्ले करने आए हाँ थे। और आज भी मुझे याद है, रीता जी की जरा सी रिस्ट में थोड़ा सा क्रैक हो गया था, तो बड़ी परेशानी मुझे हुई थी। हालांकि शी टुक इट वेरी स्पोर्टिंगली, और तब से मेरा जो राजीव जी का साथ है वो ईश्वर की दया से आज भी चल रहा है। उनका सानिध्य मुझे मिलता रहता है। तो भाई बड़े भारी एक्टर हैं, जो फिल्मों में उन्होंने जो नाम कमाया है, जो बहुत। थिएटर में उन्होंने नाम कमाया है, जो हम लोग सीरियल्स में बहुत अभी गर्वित। उनका छोटी बहू सीरियल साहब उनका अभी रिपीट हो रहा था, तो मैंने उनको हाँ फोन करके बताया आजकल आपका सीरियल हम लोग देख रहे हैं। हाँ। बहुत अच्छा है, आई मीन टेरिफिक एक्टर एंड डायरेक्टर, वेरी नाइस। मैं तो जब मैंने उनका पहली बार दीदार किया था, मैं तो बहुत नया नया लिखना पढ़ना शुरू किया था, मैं चमत्कृत हो जी गया था जी जी। देखकर। और मुझसे नहीं आगे बोला नहीं गया था, उन्होंने बहुत प्यार दिया। ये और इकबाल भाई ने हमारा परिचय कराया था, और इसमें हम्म, कोई शक नहीं। वो उनको लेकर मैं बहुत भावुकता से भरा हूं, पर वो कल ही मैं व्यक्त करूंगा। जी जी जी। आपका और बहुत कृतज्ञ सर। वो भी मेरा ख्याल वो भी इंजीनियर हैं, और ये भी उन्होंने भी मेरी तरीके हाँ से हाँ। इंजीनियरिंग करते हुए और थिएटर और फिल्म सब किया है। बिल्कुल बिल्कुल। भोपाल की नैसर्गिक खूबसूरती को बढ़ाने में उनका बड़ा योगदान है। ये सब मुझे मैं बहुत बस शुरू में नहीं पता। ये जरूर चाहता हूँ कि थिएटर के लिए कुछ ऐसा काम होना चाहिए, जैसे आजकल लॉकडाउन है, हमारे हाँ खास करके थिएटर के आर्टिस्ट जो हैं बहुत सफर कर रहे हैं, हाँ पर्टिकुलरली हाँ क्योंकि हमने जब सुनील थिएटर किया था हम लोग सब जॉब में थे। लेकिन अब जो हाँ थिएटर में लोग आ रहे हैं जिन्होंने इसको कैरियर ऑप्ट किया है, उनके लिए इसमें हाँ बड़ा ही दुखद समस्याएं हैं। तो हाँ। ये गवर्नमेंट बात शुड कम फॉरवर्ड और उन लोगों को हेल्प करना चाहिए, और बिल्कुल। खास करके यंगस्टर्स को और प्रमोट करना चाहिए। अभी देखिए, जैसे सुशांत जी की सुसाइड हाँ उन्होंने किया, उनकी एक सैड डेथ हो गई। तो यंगस्टर्स दे शुड बी प्रमोटेड। आज इतने अच्छे अच्छे हमारे फिल्मों में नए नए कलाकार एक से एक बढ़िया हीरो आ रहे हैं, तो हम्म, अफसोस होता है जान करके कि ऐसे ऐसे स्थितियां लोग वहाँ क्रिएट कर देते हैं बॉम्बे हाँ में कि। तो मैं चाहता हूँ कि जो एनएसडी से, बीएनए से जो बच्चे आ रहे हैं आगे बढ़ें। हम्म, और अगर थिएटर उनको रोजी रोटी नहीं दे सकता है तो कम से कम सीरियल और फिल्म, जो एक्टिंग जो थिएटर के थ्रू सीखते हैं। आज आप देखिए हम्म, ज्यादातर एक्टर्स जो हैं फिल्म वगैरह में भी ज्यादातर सब थिएटर से ही, क्योंकि थिएटर की हाँ। ट्रेनिंग ही ऐसी होती है जो कि सही है। अपने आप में बढ़िया होती है। बहुत बहुत आभार हूँ सर, सभी सुनने वालों का और नहीं आपका भी, नहीं कि आपने यहाँ आकर हमको एक नहीं नहीं, आई एम आशीर्वाद दिया, एक ग्रेटली प्रोत्साहन प्रिविलेज्ड दिया। कि आपने मुझे मौका दिया अपने फोरम पे और मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए, एंड आई रियली एंजॉयड टॉकिंग टू यू। जी और हमारे राजीव भाई को और रीता जी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू। जी। नमस्कार। नमस्कार।